बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अक्सर सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं थॉमस हार्डी का एक नावल जिसका नाम है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज बेसिकली जो है ये एक टाइटल ही हमें बहुत कुछ बता देता है कि एक मेयर है और फिर कास्टरब्रिज, ये दो वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लेके आने वाले हैं। तो जो वीडियो है बेसिकली नोट्स का लिंक जो है मैं पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और इसके साथ ही कुछ और रिलेटेड इसके वीडियोस जो कि आपके पीपीएससी के एफपीएससी के लिए काम आने वाली हैं उनके लिंक भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और साथ ही जो कि पीपीएससी लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज़ की बुक मैं अपलोड कर रही हूँ उसका भी लिंक मैंने इधर दे दिया है। तो आपको वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये नावल जो है बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये है भी ट्रेजेडी। और थॉमस हार्डी के जो नावल हैं बेसिकली लोग वैसे बहुत कहते हैं कि थॉमस हार्डी जो है एक पेसिमिस्ट राइटर है। मैंने लास्ट टाइम भी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में भी बताया था कि हार्डी जो है बेसिकली वो पेसिमिस्ट नहीं है, वो एक रियलिस्ट राइटर है जो कि अपने नॉवेल्स के अंदर रोल ऑफ फेट एंड चांस एंड कोइंसिडेंस को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि हकीकत किस तरह से जो है आपकी जो फेट है आपकी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करती है। तो मुझे आई रियली अप्रिशिएट हिज राइटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्डी की थोड़ी सी बायोग्राफी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉवेल के की फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लॉट समरी और डिटेल्ड समरी। नॉवेल की कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, थीम्स डिस्कस करेंगे, और फिर एट द एंड हम इसका क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो बेसिकली अब हमारा आज का टॉपिक क्या है, अ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, जो कि एक नावल है। और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस हार्डी की बायोग्राफी। थॉमस हार्डी पैदा हुए थे 2 जून 1840 को, और एज अ बॉय अटेंडेड द सेटिंसन चैपल। एट 16 ही बिकेम एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। इसकी बायोग्राफी हमने पहले भी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड में जो है मैंने जो लिंक शेयर किए हैं उस वीडियो में भी मैंने इसकी बायोग्राफी डिटेल से जो है डिस्कस की हुई है। और इन्होंने बुक्स लिखी जिनमें अंडर द ग्रीनवुड ट्री थी, टेस्ट ऑफ द डियर ब्यूलस थी, और अ पेयर ऑफ ब्लू आइज था, एंड फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड था। ही आल्सो रोट सम प्लेस एंड पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम। And after this he got married in 1914 to Florence Emily Dugdale. She published the life of Thomas Hardy. Thomas received many honorable mentions in his life. He died on January 11, 1928 at his home in Dorchester. ठीक है जी। और उसके बाद है हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। तो मेजर कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें एक है माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर, जो कि बाद में जो है यानी आज हम इस नॉवेल में उस इंसान की स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं जो एक यानी जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, जो एक नशेई टाइप होता है, और फिर वो इतना स्ट्रगल करता है कि वो एक मेयर बन जाता है, वो भी कास्टरब्रिज का। ठीक है। और उसके बाद एलिज़ाबेथ जेन जो है वो दो हैं, डबल कैरेक्टर है, एलिज़ाबेथ जेन फर्स्ट और एलिज़ाबेथ जेन सेकंड। एलिज़ाबेथ जेन फर्स्ट जो है वो माइकल हेंचर्ड की बेटी है, जबकि सुजैन हेंचर्ड न्यूसन, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सुजैन जो है वो माइकल हेंचर्ड की वाइफ है, सुजैन हेंचर्ड। और उसे वो क्योंकि सेल कर देता है नशे में, तो वो उसे ख़रीद लेता है न्यूसन, जो कि एक सेलर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सुजैन के साथ हेंचर्ड भी है और न्यूसन भी है। तो मिस्टर न्यूसन जो है वो सेलर है, वो सुजैन का सेकंड हस्बैंड होगा। आफ्टर दिस डोनाल्ड फार्फरे, जो कि माइकल हेंचर्ड का एक पार्टनर था। ये है हमारे पास मेजर कैरेक्टर की लिस्ट। उसके बाद हम आते हैं नॉवेल के कुछ की फैक्ट्स की तरफ, जिनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइटल को, कि फुल टाइटल क्या था। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का फुल टाइटल था द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज एंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिटर्न डेट क्या थी इसकी, 1885 टू 1886 में ये लिखा गया था, और कहाँ पे लिखा था, डॉर्चेस्टर इंग्लैंड। ठीक है। और पब्लिश्ड इसकी हुई थी सीरियलाइजेशन में, और फ्रॉम जनवरी 1886 वीकली। ठीक है जी, ये वीकली पब्लिश हुआ था। और उसके बाद अगर हम इसके जॉनर की बात करें तो ये ट्रेजेडी है, और ये विक्टोरियन लिटरेरी पीरियड जो था इसका, लिटरेरी पीरियड वो विक्टोरियन था विद क्वालिटीज़ ऑफ मॉडर्निज्म, बिकॉज हार्डी जो है वो लेट विक्टोरियन और अर्ली मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करता था। दैट्स वाई
विक्टोरियन पीरियड है और क्वालिटीज़ जो है इसमें वो मॉडर्निज्म की हैं। और इसका जो जॉनर है बेसिकली वो ट्रेजेडी है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल है, और ये सब चीज़ें हमने देखी। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन नैरेटिव है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल समरी ऑफ द मेयर ऑफ कैसलब्रिज। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो माइकल हेंचर्ड है वो अपनी नौकरी की तलाश में है, और वो अपनी बीवी और बच्ची को एलिज़ाबेथ जेन जिसका नाम है उसकी बेटी का, और उसकी वाइफ जो है मिस सुजैन, उसे वो लेके जा रहा होता है और वो कहीं जाके स्टे करता है। वहाँ के पे जाके जब वो स्टे करता है तो वहाँ पे वो कुछ खाते हैं और उसके बाद वो ड्रिंक करता है, ठीक है। द हस्बैंड गेट्स ड्रंक एंड सेल्स हिज वाइफ एंड चाइल्ड टू अ सेलर। और फिर वो बोली लगाता है कि हाँ जी, कौन है जो मेरी इस बेटी और मेरी बीवी को ख़रीदेगा। तो वहाँ से ही एक सेलर गुज़र रहा होता है जिसका नाम होता है न्यूसन। वो कहता है कि मैं ख़रीदूँगा, मैं 5 गिनीज़ दूँगा, ठीक है। तो वो कहता है मैं एक शर्त पे ख़रीदूँगा, मैं इस शर्त पे ख़रीदूँगा कि अगर ये सुजैन खुद तुम्हारी बीवी मेरे साथ जाने पे राज़ी हो जाती है। तो फिर वो 5 गिनी में उसे सेल कर देता है, अपनी वाइफ को भी और अपनी बेटी को भी। और वो सेलर जो न्यूसन है वो लेकर उसे चला जाता है। और उसके बाद जो है माइकल हेंचर्ड को वो रात गुजार देता है। सुबह जब उसे होश आता है तो उसे याद आता है कुछ तो उसे लगता है कि उसने तो बहुत गलत कर दिया। फिर वो उसका पीछा करता है लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। और फिर वो कसम खाता है कि वो नेक्स्ट 21 साल, नेक्स्ट 21 ईयर वो जो है वो कभी भी ड्रिंक नहीं लेगा। यानी वो हस्बैंड मेक्स एन ओथ नेवर टू गेट ड्रंक अगेन। आफ्टर दिस ही ट्राइज टू फाइंड हिज फैमिली टू गेट बैक एंड मेक एवरीथिंग राइट। ही डज नॉट फाइंड देम एंड जस्ट गिव्स अप। तो उसके बाद फिर वो क्या होता है कि वो जाता है कास्टर ब्रिज की तरफ, और जो सुजैन का न्यू हस्बैंड होता है हैज़ बीन लॉस्ट एट सी, वो जो है वो लेके चला जाता है। 18 साल वो गुजारते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो उसे मिलता वो भी कहीं जाता है और वो समंदर में जो है गुम हो जाता है। वो जो न्यू हस्बैंड है न्यूसन, उसकी स्टोरी बाद में। लेकिन माइकल हेंचर्ड जो है वो यहाँ से जब जाता है तो फिर वो वर्क करता है कैस्टर ब्रिज में, और फिर वहाँ वो एक मेयर बन जाता है। लेकिन वहाँ पे एक और होता है फारफ्रे। इसकी जो फसल होती है थोड़ी वो ख़राब हो रही होती है। तो उस फारफ्रे के वो जो बंदा है वो काफ़ी क्वालिटीज़ वाला है, काफ़ी दिमाग लड़ाने वाला बंदा है। तो वो इसके साथ मिल जाता है काम करने में। तो फिर वो इसकी काफ़ी हेल्प करता है और ये उसे जो है मैंने एज अ मैनेजर रख लेता है। तो उसे यानी कि जॉब दे देता है। हालांकि इसने जॉब देनी होती है किसी और को, इसने पहले से एक और के साथ कैरेक्टर के साथ जो है वो प्रॉमिस किया होता है, लेकिन एट द एंड ये उसे नहीं देता बल्कि फाफरे को रख लेता है एज अ मैनेजर। तो ये फिर साथ ही वर्क करते रहते हैं। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक और कैरेक्टर भी आएगा लुसेटा का। लुसेटा जो है वहाँ पे कोई औरत है, और उसका जो है क्योंकि ये वहाँ पे ये किसी को ये बात नहीं मालूम कि माइकल हेंचर्ड के साथ पहले क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो लुसेटा जो है वो यानी कि अधेड़ उम्र की एक औरत है, और वो उससे शादी करना चाहती है। यानी ये एक दूसरे से वहाँ पे प्रेम करते हैं, इनका थोड़ा अफेयर चलता है। और उसके बाद जो है सुजैन का जो न्यू हस्बैंड होता है वो 18 साल बाद गुम हो जाता है, और फिर उसे लगता है कि मर गया है वो अपनी बेटी को लेके दोबारा से आते हैं माइकल हेंचर्ड की तलाश में। लेकिन रास्ते में ट्रैवल करते हुए उन्हें एक फर्मिटी वूमन मिलती है, यानी जिसने उस रात उन्हें सेल करते हुए देखा था। तो वो उससे पूछती है कि माइकल हेंचर्ड का पता है तुम्हें? वो कहती है हाँ, वो कैस्टर ब्रिज की तरफ गया था, ऐसे ऐसे चले जाओ। तो वो उसे बताती है कि उसने जो सेल किया था अपनी वाइफ और अपनी बेटी को, तो वो जो है अब वो कैस्टर ब्रिज की तरफ गया था यहाँ से, ये वो सब कुछ बताती है। तो फिर वो वैसे उस रास्ते से चले जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं they travel to the fair that she was sold had to find him and asked an old lady that owned the place. जैसा कि बताया गया, the old lady said that he came back and said he was heading to Castle Bridge. They arrived at Castle Bridge and went to an inn and found out that Michael Henchard, the man they were looking for, was the mayor. अब उन्हें यहाँ पे पता चलता है कि वो जो माइकल हेंचर्ड जिसे वो ढूंढ रही हैं वो जो है वो मेयर बन चुका है। Suzanne and Elizabeth Jane were watching the mayor while he was having a meeting with people of the town about the problem that they are currently having. यानी वो अपने कोई मीटिंग वगैरह में बिजी था, और उसके बाद जो है ये खैर जैसे कैसे फिर ये जब उसे मिलते हैं तो फिर यानी कि वो जो मेयर है माइकल हेंचर्ड, अब उसे ये लगता है कि ये जो इसके साथ बेटी है एलिज़ाबेथ जेन वो मेरी वाली बेटी है। लेकिन वाइफ जो उसकी सुजैन है वो भी नहीं बताती कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, क्योंकि उसकी जो बेटी होती है उसके बालों का रंग होता है थोड़ा पीला सा। उस टाइम पे वो भूल चुका होता है, उसे लगता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन क्योंकि उसने तो बचपन में देखा होता है। 18 साल बाद उसे क्या याद रहना था। तो उसके बाद जो है अब क्या होता है कि उसे जब ये लगता है कि ये मेरी बेटी है तो फिर वो काफ़ी यानी कि केयर करता है उसकी, अपनी जब उसे वो बीवी मिल जाती है। तो अब क्या होता है कि वो जो उसका फारफरे जो उसका दोस्त होता है
यानी कि उसका जो मैनेजर होता है उसके काम में, तो उसका फिर साथ में अफेयर शुरू हो जाता है उसी लुसेटा के साथ जिसके साथ पहले से माइकल हैंचर्ड का था। तो अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि जब वो बीवी वगैरह वहाँ पे उसे मिलते हैं और कुछ अरसे तक जो है ये उन्हें मतलब देता भी है, लेकिन जो मेयर होता है माइकल हैंचर्ड उसके काम में यानी कि काफ़ी लॉस होने लग जाता है। उसकी जो अनाज है यानी वो उसका जो गला होता है वो ख़राब होने लग जाता है, और ऐसे में फारफ्रे और इसकी भी काफ़ी लड़ाई हो जाती है। और जो एलिज़ाबेथ जेन है वो फारफ्रे को पसंद करती है, और फिर क्या होता है कि फारफ्रे जो है बेसिकली वो भी एलिज़ाबेथ जेन को पसंद करता है, लेकिन इससे पहले उसका अफेयर भी लुसेटा के साथ चल रहा होता है। और फारफ्रे जो है, क्योंकि लोग ज़्यादातर तारीफ़ करते हैं फारफ्रे की कि इसकी वजह से जो माइकल हैंचर्ड है ये मेयर बना और इसकी वजह से जो है ना ये कामयाब हुआ है। तो माइकल हैंचर्ड को इस बात पर गुस्सा आता है और फारफ्रे और इसकी लड़ाई हो जाती है, तो ये उसे निकाल देता है, यानी अपना अपना कारोबार जो बिज़नेस होता है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो उसके बाद माइकल हैंचर्ड जो दोबारा से वो लॉस में चला जाता है और उसका सारा वो जो बिज़नेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो फिर से गुर्बत की हालत में आ जाता है, और फिर उसके बाद यानी उसके वो 21 साल भी पूरे हो जाते हैं ओथ वाले, उसके बाद वो फिर से ड्रिंक करने लग जाता है। लेकिन फारफ्रे जो है वो फिर से काफ़ी एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और वो काफ़ी केयर वगैरह करता है। लेकिन लुसेटा ने कुछ अपनी जवानी में जैसे उसे कुछ माइकल हैंचर्ड को कुछ लेटर वगैरह लिखे थे वो उसके पास थे। वो कहती है जब वो फारफ्रे से मिलती है तो उसे लगता है कि मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। तो उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे ना इस जो है शर्त पे शादी करूँगी कि मेरे वो जो है लेटर वगैरह यानी कि उस तक नहीं पहुँचने चाहिए, किसी और तक, यानी उस फारफ्रे तक नहीं पहुँचने चाहिए। वो एक और जो है कैरेक्टर होता है, माइनर सा कैरेक्टर है मिस्टर, तो उसे यानी कि वो कहती है कि ये जो लेटर हैं वो यानी फारफ्रे तक नहीं पहुंचना चाहिए बल्कि लुसेटा तक आने चाहिए। माइकल हैंचर्ड जो है वो उसे वापस कर देता है कि उसके जो लेटर हैं तुम उसे जाके दे आओ। लेकिन जब वो देने जाता है तो क्या करता है कि वो खुद ही खोल लेता है। उसे लगता है कि बदला जो है मैं ले सकूँगा इस तरह से लुसेटा से, लेकिन बदला लेने के चक्रों में उसे जलील करता है और लुसेटा वहीं पर मर जाती है। वो अपनी जान यहाँ पर खो देती है। अब फारफ्रे उससे शादी भी नहीं कर सका, यानी कि उसने की थी तो यानी कि वो सब ख़त्म हो गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे सुज़ैन जो होती है वो भी काफ़ी बीमार हो जाती है। तो वो जब बीमार होती है तो फिर वो कहती है, वो बुलवाती है मेयर को। वो कहती है कि जी मैंने एक लेटर लिखा है, लेकिन उसे तुम तब खोलोगे जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो जब उसकी सुज़ैन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो लेटर वो ओपन करता है, तो उसमें लिखा होता है कि ये जो एलिज़ाबेथ जेन है बेसिकली वो तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि ये न्यूसन सेलर की है। तुम्हारी बेटी जो थी वो फौत हो गई थी, लेकिन जी अब उस न्यूसन सेलर की है, लेकिन इसके पास अब कोई रिश्ता नहीं बचा होता। इसने पहले बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया होता है कि ये जो है तुम एलिज़ाबेथ जेन को कि तुम मेरी बेटी हो, और वो पहले ये इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उससे पहले उसकी माँ ने बताया था कि ये माइकल हैंचर्ड जिसे मिलने जा रहे हैं हमारा कोई दूर का रिश्तेदार है। लेकिन अब ये इसने इसे यकीन दिलाया होता है एलिज़ाबेथ जेन को कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो वो बच्ची पहले तो उसे तस्लीम नहीं करती, उसके बाद उसने तस्लीम किया था तो इसे हकीकत अब रियलाइज़ हुई थी कि ये उसकी बेटी नहीं है। तो फिर इसका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी कोल्ड हो जाता है उस बच्ची की तरफ, एलिज़ाबेथ जेन की तरफ, उस लड़की की तरफ। अब क्या होता है जब इसका एटीट्यूड उसकी तरफ कोल्ड हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जब इसका एटीट्यूड कोल्ड हो जाता है उस एलिज़ाबेथ जेन की तरफ, तो वो चाहती है कि वो इसकी अटेंशन ले और इसका दिल जीत ले किस तरह से, क्योंकि वो इसे अपना असली बाप मान चुकी होती है अब। तो अब फिर यहाँ पे जो है वो न्यूसन सेलर आता है, वो कहता है कि जी मेरी बेटी है एलिज़ाबेथ जेन। तो ये जो मेयर है यानी कि माइकल हैंचर्ड वो झूठ बोल देता है कि वो कहता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। वो वापस चला जाता है और फिर ये उसके जो है वो एलिज़ाबेथ जेन लुसेटा के पास रह रही होती है। लेकिन जब लुसेटा की डेथ हो जाती है तो फारफ्रे और माइकल हैंचर्ड के मरने से पहले यानी फारफ्रे और उसकी जो है शादी होने लग जाती है। हैंचर्ड और फारफ्रे मेक डील टू वर्क टुगेदर। फारफ्रे एंड्स अप बीइंग द मेयर। न्यूसन रिटर्न्स टू फाइंड हिज फैमिली। फारफ्रे मैरीज हैंचर्ड स्टेप डॉटर हैंचर्ड डाइस। यानी अब यहाँ पे क्या होता है कि फारफ्रे ने है जो है वो शादी करना चाहता है उससे, एलिज़ाबेथ जेन से। तो वो शादी कर लेता है एलिज़ाबेथ जेन से, लेकिन जब वो शादी करता है एलिज़ाबेथ जेन से उसी टाइम जो है वो न्यूसन भी आ जाता है और वो इन्हें ज्वाइन कर लेता है अपनी बेटी की शादी को। और उसके बाद हैंचर्ड जो है वो
उसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद हैंचर्ड जो है वो मिस्टर फाफरे को एक लेटर लिखता है कि मैं माइकल हैंचर्ड हूँ, मैं मेयर था कैस्टल ब्रिज का, आई रिसीव्ड अ पीस ऑफ पेपर दैट यू रोट एंड आई वाज वेरी इंटीग। बस उसमें ये सब कुछ बताया हुआ है कि तुम मतलब अच्छे थे, सक्सेसफुल थे, ये सब वो। ये बेसिकली यही स्टोरी थी इस नावल की। यानी कि उसकी जो बेटी होती है उसकी भी शादी हो जाती है फाफरे के साथ, जो कि उसका पार्टनर था, और उसका जो बाप था असल उसने भी ज्वाइन कर लिया। और ये जो था, क्योंकि इसके पास पहले कोई रिश्ता था नहीं, तो अब ये इसकी भी डेथ हो गई माइकल हैंचर्ड की। ये एक ट्रेजेडी हुई, और उसकी बीवी की भी डेथ हो गई, उसकी खुद की भी डेथ हो गई, ठीक है। और उसके बाद अब हम आते हैं इसकी थीम्स की तरफ। तो थीम्स बेसिकली क्या हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि थीम्स में हार्डी की जो थीम्स हैं उनमें रोल ऑफ फेट एंड चांस लाजमी दिखाया जाता है, रोल ऑफ कोइंसिडेंस दिखाया जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का थीम है कि किस तरह से माइकल हैंचर्ड ने खुद को डिस्ट्रॉय किया। उसने अपनी बीवी को सेल किया, अपनी बेटी को सेल कर दिया। और उसके बाद फेमिलियल एंड रोमांटिक लव दिखाया गया है, लुसेटा का उसके साथ अफेयर दिखाया गया, और फैमिली बॉन्डिंग भी दिखाई गई स्टार्ट में और एंड पे भी। लॉयल्टी टू ड्यूटी एंड कमिटमेंट्स दिखाया गया, फाफरे किस तरह से अपने बिजनेस में कामयाब था, वो किस तरह से लॉयल था नहीं था। ह्यूमंस एंड नेचर दिखाया गया, इंसान वर्सेस नेचर को भी दिखाया गया। द पास्ट एंड फॉरगिवनेस दिखाया गया कि पास्ट दिखाया गया, और फिर उसमें माफ़ी भी दिखाई गई कि किस तरह से उसकी बीवी ने माफ़ भी कर दिया, 18 साल बाद वो दोबारा लौट भी आई, कैरेक्टर्स दिखाए गए ये सब। तो ये थे इसके बेसिक जो थीम्स हैं। तो उसके बाद अब हम चलते हैं ज़रा क्रिटिसिज्म की तरफ। तो क्रिटिसिज्म की अगर बात की जाए तो हैंचर्ड इज़ अ मैन अपेरेंटली बीटन बाय सर्कमस्टांसेस। हैंचर्ड एक ऐसा आदमी था यानी जिसे सर्कमस्टांसेस की तरफ से जो बीट किया गया था। फेल्ड कॉर्न क्रॉप्स, उसके जो है वो गला वगैरह था वो सब उसमें वो तबाह हो गया था। लेटर्स फाउंड टू लेट, जो कोइंसिडेंटल अपीयरेंसेस ऑफ फिगर्स फ्रॉम हिज पास्ट, his strong passion, however, causes him to be blind to his own weakness. Hardy's main concern is to explore the nature of tragedy and the tragic hero. तो ये थी माइकल हैंचर्ड की स्टोरी, और कि किस तरह से वो मेयर बना, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास खाने पीने के लिए पहले कुछ भी नहीं होता, और फिर वो इतनी स्ट्रगल करता है कि वो मेयर बन जाता है, और फिर से वो अपना सब कुछ खो देता है, और फिर से वो एक आम आदमी की तरह मर जाता है। तो ये थी हमारे पास अफसोसनाक हार्डी की ट्रेजिडी, जो कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करती है, और इसमें मॉडर्निज्म वाली क्वालिटीज़ थी, और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी दिखाए गए। इसमें रोल ऑफ फेट एंड चांस भी दिखाया गया कि किस तरह से फेट ने एक रोल प्ले किया। 18 साल पहले क्या दिखाया, 18 साल बाद फिर से क्या उसे वही इंसान सामने ला के खड़ा कर दिया। तो क्योंकि हार्डी हमेशा ही एक ऐसा कैरेक्टर रखता है जो कि बाद में आके जो है जिसने काम थोड़ा ख़राब करना होता है, तो इस तरह से हार्डी ने नावल को जो है लिखा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।